जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं कृपानंद तिवारी आवर सक्सेस 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जीके से संबंधित जो हमारा चल रहा था चैप्टर्स, जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें जो है अभी तक हम लोग बौद्ध, जैन और प्रागैतिहासिक बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद से हमारा जो है आगे का जो सिक्वेंस है उसे हम देखते हैं शैव धर्म से संबंधित जो है। ठीक है दोस्तों, तो शैव धर्म से संबंधित जो हमारा जो भी हमारी जानकारियां हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शैव धर्म, अब शैव धर्म था क्या उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला पॉइंट है वह लिखा है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। मतलब जो भगवान शंकर की पूजा करते थे, भगवान शंकर की जो उपासना करते थे, उनको शैव धर्म यानी कि शिव धर्म से संबंधित रखा गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें कौन सा अगला प्रश्न है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग की उपासना, शिवलिंग की पूजा के जो भी साक्ष्य मिले थे कि शिव भगवान के उनकी शिवलिंग की पूजा कब से की जा रही है, तो उसका जो भी हमें साक्ष्य मिला है हड़प्पा की संस्कृति के में मिले हुए जो भी अवशेष मिले थे, जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो भी खुदाई हुआ था उसके जो अवशेष मिले थे, उसमें हमें हड़प्पा से शिवलिंग की उपासना के बारे में पुरातात्विक जानकारी या साक्ष्य मिले। ठीक है, अगला जो है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में जो है शिव जी को यानी भगवान शंकर को रुद्र नामक देवता का उल्लेख इसलिए किया गया है कि रुद्र जो हैं, शिव जो हैं, वह बहुत ही बड़े देवता हैं, बहुत ही बड़े भगवान हैं। उनका रुद्र का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद में भगवान शंकर के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है देखते हैं, शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में जो है शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। और जैसा कि हम आपसे बता दें, इन पुराणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मत्स्य पुराण में मिला, फिर वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। जो वामन पुराण था दोस्तों, उसमें शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है? 4। अब कौन कौन से हैं वो संप्रदाय, उसे देखते हैं। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। तो दोस्तों ये संप्रदाय जो थे, यह कैसे संप्रदाय थे, हम इन चारों के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला जो संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। क्या दोस्तों? पाशुपत। तो पाशुपत संप्रदाय सेवाओं का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसमें सेवा, सद्भाव, इसके बारे में बताया गया है। इसके संस्थापक जो थे लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। मतलब भगवान शिव जो हैं, उनके 18 अवतार में से जो लकुलिस थे, उनको उन 18 में से एक अवतार माना जाता है दोस्तों। जैसा कि 5 पद संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत सूत्र से ही पाशुपत संप्रदाय की सेवाओं तथा उनके भगवान शंकर के 18 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। मतलब कि श्रीकर पंडित जो थे वह पाशुपत के विख्यात आचार्य थे, महान पंडित थे। तो ये हमारा पाशुपत संप्रदाय का पहला व्याख्यान, मतलब पाशुपत संप्रदाय का व्याख्यान था। अगला है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव जी थे, वही काल भैरव जी इष्ट देव थे वो। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। श्रीशैल नामक स्थान पे जो कि भगवान कह रहे हैं, मतलब काल भैरव के जो भी पूजा होती थी, श्रीशैल नामक स्थान से उनका वर्णन किया गया है।
अगला जो है कालामुख। कालामुख जो है दोस्तों, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। मतलब कि ये जो लोग थे भगवान शंकर को मानते थे, उनके अनुयायी जो थे जो कालामुख के अंतर्गत आते थे। इस संप्रदाय के लोग कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। मतलब कि ये लोग जो थे, जो कि आप इस समय अवघड़ वगैरह देखते होंगे शमशान पे होते हैं जो, और आप देखते होंगे वहाँ बैठे बैठे पूजा पाठ करते रहते हैं। मतलब उनका जो भी पूजा होता है वो करते रहते हैं सब। तो यहाँ पे जो हम आपसे बता रहे हैं यह कालामुख संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं। कालामुख संप्रदाय में कपाल क्या जो खोपड़ी होती है इंसान की, जो खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी में ही भोजन करते थे, पानी पीते थे, सुरापान करते थे और साथ ही में अपने पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में चिता का जो भी राख निकलता था, भस्म निकलता था, उसको मलते थे वो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जगमन भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति थे वह लिंगायत जो भगवान शंकर के लिंग की उपासना करते थे, पूजा करते थे, उन्हें जो कहा गया था दोस्तों, भगवान शंकर की जो उपासना करते थे उन्हें कहा गया था दोस्तों लिंगायत। उन्हें लिंगायत से संबंधित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। मतलब कि लिंगायतों का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ था जिसमें भगवान शंकर के बारे में उल्लेख किया गया था, भगवान शंकर के शिवलिंग के बारे में उल्लेख किया गया था, तो वह था शून्य संपादने। अगला जो है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार दोस्तों, इस संप्रदाय का जो है व्यापक प्रचार प्रसार जो है वह हुआ था बाबा गोरखनाथ के समय में। बाबा गोरखनाथ के समय में इस संप्रदाय का काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार हो गया था। ठीक है, अगला है जो दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों का है। यह माफ कीजिएगा, यहाँ पे चोलों का है, मिस टाइपिंग हो गई है दोस्तों, चोलों के समय का है। ठीक है दोस्तों, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। यहाँ पे है जो चोलों के समय, उस समय वह लोकप्रिय था। आगे चलते हैं। नैनार। नैनार वह थे जो सर्वधर्म के अनुयायी थे। मतलब जो नैनार थे, नैनार किसे बोलते हैं दोस्तों? नैनार जो भगवान शंकर को मानते थे। ठीक, जो भगवान शंकर को मानते थे वह शैव धर्म के अनुयायी, यहाँ पे शैव रहेगा, सर्व हो गया, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। या राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जी दोस्तों, चोल शासक जो थे राजराज प्रथम, उनके द्वारा तंजौर में, हाँ दोस्तों, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जो भी हमें इसमें जानकारियां मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला जो है कुशाल शासकों की मुद्रा पर, जो कुशाल शासक थे उनकी कुषाण शासक जो थे उनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। भगवान शंकर की जो नंदी हैं और भगवान शिव, उन दोनों का अंकन उनकी कुषाण शासकों की मुद्राओं पे प्राप्त होता है। चेदी राजवंश के अभिलेखों मत्तमयूर नामक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। मतलब चेदी राजवंश जो थे उनके अभिलेखों में मत्तमयूर नामक संप्रदाय का
उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो है प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्राकृतिक अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में हैं, गुप्त युग में थी और उनके पार्वती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। इसी सहयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव के में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो कालिदास जी थे वह कुमार संभव में इसका बहुत ही अच्छा यत्न पूर्वक वर्णन किए हैं। शिव और पार्वती यानी कि शिव भगवान और उनकी शक्ति पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य में हुआ है कि दोनों के संगीत मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। मतलब कि आधा शरीर जो भगवान शंकर का और आधा शरीर माँ पार्वती का जो था, वह मूर्ति, वह प्रतिमा जो कि अर्धनारीश्वर के रूप में आज के समय में भी जानी जाती है दोस्तों। तो यह जो प्रश्न था, यह प्रश्न अभी आपसे जब पूछा जाएगा, आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर कौन थे, अर्धनारीश्वर में किनकी किनकी प्रतिमाएं हैं, तो हमारा तुरंत अब यहाँ पे दिमाग जाएगा कि भगवान शिव और भगवान पार्वती की परस्पर तादात्म्य में जो भी प्रतिमाएं थीं, जो भी मूर्तियां हैं, उन्हें हम अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारे यहाँ जो भी इन आवर सक्सेस 247 पे या शैव धर्म से संबंधित जानकारियां आपके सामने प्रदर्शित की गई हैं, ये सारी जानकारी आपके परीक्षा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। तो ये जो भी PDF है हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप उसके लिंक पे क्लिक करके, और जो भी टेलीग्राम का लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आप वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि और भी हमारी जो भी वीडियोस हैं, और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, पहले हम उस धर्मों को कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री के मेन पार्ट को भी हम कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा सिलसिला जारी रहेगा और इस बार तो हमें अपनी सफलता तक पहुंचनी, अपनी मंजिल तक पहुंचनी है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए आवर सक्सेस 247 में। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।